अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे तरीकों पर जिन पर अमल करके हम अपनी हिडन पावर्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये लॉज उन एक्शंस, थॉट्स और काम करने के तरीकों से मिलकर बने हैं जो पावर का गेम खेलने में इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑथर अच्छे से समझते हैं और बताते हैं कि कैसे पावर आपके बिजनेस और वर्क पोटेंशियल को इफेक्टिव बनाती है। ये रूल्स आपको लाइफ में ग्रो करने में काफी हेल्प करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा और कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहला रूल है कि कीप अदर इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। क्या कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर है और उसे दूसरों के लोगों के काम में झांकने का शौक भी होता है। आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी उनको काबू करने का एहसास दिलाती है। बाजी पलटें और जानबूझकर अनजान बने। ऑथर का कहना है कि हम इंसान होने की वजह से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम उम्मीद रखते हैं और इसकी वजह से होने वाली चीजों की प्रिडिक्शन कर पाना हमें पसंद होता है। अगर आप अपने इरादों का पता ना चलने दें तो वो हैरान हो जाएंगे। अगर उन्हें आपके प्लान्स के बारे में पता नहीं होगा तो वो आपसे डर कर रहेंगे। आप ज्यादा दिखने या बोलने की वजह से खुद को आम बना लेते हैं और साथ ही कोई भी आप तक आसानी से पहुंच सकता है। तो लोगों से थोड़ा आप दूर रह सकते हैं और आपको एहसास होगा कि लोगों के अंदर आपको लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। वो आपके बारे में बात करेंगे और उनके जहन में ये थॉट्स भी चलेंगी कि आप आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन इस रूल को भी थोड़ा सोच समझकर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि अपने हर तरफ किला बना लेना तो बहुत आसान है, पर ऐसा करने से आप खुद को अलग कर लेते हैं और खुद को अलग कर लेना खतरनाक भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी नॉलेज है वो लिमिटेड है और इसका इस्तेमाल आसान नहीं है। जब आप लोगों से अलग होते हैं तो एक मसला ये भी होता है कि आप दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करवा रहे होते हैं और दूसरों को आपके ऊपर आसानी से अटैक करने का मौका मिल जाता है। आप एक आसान निशाना बन जाते हैं। आप खुद को अपने फ्रेंड्स और लोगों से घेरे रखें। इस तरह आप और आपके दुश्मन के बीच बहुत से लोग मौजूद होंगे। और सेकंड रूल है कि whenever asking for help, appeal for people self-interest, not for their mercy and their gratitude। मतलब ये कि अगर आपको किसी की हेल्प की, उसके ताउन की ज़रूरत है तो इसमें उनका फ़ायदा दिखाओ। लाइक अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छा आइडिया है, मसलन आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने एक स्ट्रेटजी भी बना ली है, मतलब सब कुछ रेडी है, मगर उसे लॉन्च करने के लिए आप अभी बिगनर हैं, स्टूडेंट या कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, मतलब उस काम के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तो अगर तो आप अपने किसी दोस्त या किसी से मांगोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको पैसे दे। भाई वो क्यों आपको आपके काम के लिए पैसे देंगे, तो उन्हें इस क्यों की वजह बताएं। उनको बताएं कि अगर वो आपको इतने पैसे देंगे तो कुछ सालों बाद आपको ये प्रॉफिट हासिल होगा, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अब 100% चांसेस हैं कि अब वो ना तो सिर्फ आपको पैसे देगा बल्कि उस काम में आपकी हेल्प भी करेगा, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ अपने लिए ही पैसे नहीं मांग रहे बल्कि उनके लिए भी एक राह हमवार कर रहे हो। अब यहाँ मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि याद रखना, इंसान फितरतन लालची साबित हुआ है। दुनिया बहुत लालची है। ये दुनिया सबसे पहले अपना फायदा, अपनी लालच देखती है। पेरेंट्स को छोड़कर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, हर कोई लालच से जुड़ा हुआ है। जैसे ही उनको ये पता चलता है कि आपके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। आपने सुना है ना कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, तो वो क्यों नहीं देता? वो इसीलिए नहीं देता कि बुरे वक्त में आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। एंड प्लीज नोट दिस पॉइंट कि हर लालच नेगेटिव ही नहीं होती, कोई अच्छा मतलब भी होता है, लेकिन लालच हर किसी में होता जरूर है, क्योंकि ये ह्यूमंस का एक बेसिक नेचर है। जैसे वो एक कहानी है ना कि एक लकड़हारा अपने घर से थोड़ा ही दूर जब किसी दरख्त को काटने गया तो वहाँ उस दरख्त में परिंदों ने बहुत से घोंसले बनाए हुए थे और परिंदे उस लकड़हारे को बोलते रहे, चीखते चिल्लाते रहे कि ये दरख्त ना काटो, यहाँ हमारा घर है। लेकिन लकड़हारे ने उनकी एक ना सुनी। तो दरख्त काटते काटते लकड़हारा क्या देखता है कि दरख्त पर शहद की मक्खियों का एक छत्ता है जिसमें बहुत सारा शहद है। वो थोड़ा सा शहद निकालता है, उसे खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वही लकड़हारा उस दरख्त को काटना बंद कर देता है और अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उस दरख्त की हिफाजत करता है। तो क्या समझे, जब लकड़हारे को अपना फायदा दिखा तो वो वहीं पर रुक गया। आप ये सोचते हो कि मैं उसको कॉल करूंगा, उसके पास जाऊंगा, उससे राब्ते में रहूंगा तो ये मेरी मदद करेगा। लेकिन जो बंदा बहुत बिजी है, आप खुद सोचो ना कि वो हर जगह हर किसी के लिए कैसे अवेलेबल रहेगा। जब तक आप उनको उनका लालच नहीं दिखाओगे कि उनका फायदा कैसे है हमारे साथ काम करने
में तो वो नहीं करने वाले। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जिससे आप किसी की हेल्प ले सकते हो, उनसे काम निकलवा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।